हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेजोपीडिया। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था इंडिया का वो कॉलोनियल रूल के पहले कैसा था। नाउ वी विल कम टू ईच सेक्टर। ठीक है, हम अलग अलग सेक्टर्स को देखेंगे, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऐसे करके कि हर सेक्टर जो था वो कैसा परफॉर्म कर रहा था अंडर कॉलोनियल रूल। ठीक है, पहले था कि कॉलोनियल रूल के पहले, अब हम कॉलोनियल रूल के अंडर देखेंगे। सो फर्स्ट विल कम टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। नाउ ब्रिटिश रूल के अंडर इकोनॉमी जो थी वो बहुत रूरल और बहुत एग्रीकल्चरल थी। ठीक है, 85% जो पॉपुलेशन थे वो विलेजेस में रहती थी और विलेजेस में रह के इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उनका जो लाइवलीहुड था वो एग्रीकल्चर से ही डिराइव होता था। कंट्री जो थी वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी फूड और रॉ मटेरियल्स में। नाउ इन सारी चीज़ों के, ये जो हमने बातें पढ़ी कि बहुत रूरल था, एग्रीकल्चरल था, सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, इसके भी कुछ रीजंस थे। नाउ वी कम टू द रीजंस। पहला रीजन है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। नाउ जब हम लैंड सेटलमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। पहली चीज है जमींदारी सिस्टम। यहाँ पे हम फार्मर्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। सी, जमींदारी सिस्टम जो था वो ब्रिटिशर्स ने लॉन्च कर दिया। उन्होंने जमींदार्स बना दिए और जमींदार्स जो थे वो फार्मर्स से लगान लिया करते थे। ठीक है, तो ये हायरार्की कैसे चल रही है? सबसे ऊपर ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स ने जमींदार्स बनाए, जमींदार्स के नीचे फार्मर्स हैं जो कि एक्चुअल फार्मिंग कर रहे हैं। नाउ जो फार्मर्स का प्रॉफिट होता है एग्रीकल्चर से वो एज अ टैक्स वो जमींदार्स को दे देते थे और उस टैक्स को क्या कहा जाता था? लगान। ठीक है, तो लगान जो था वो जमींदार्स को चला जाता था। अब मोस्टली प्रॉफिट्स जो थे वो फार्मर्स के जमींदार्स को जा रहे हैं, तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो बेटर नहीं हो रही थी। एंड इस बात से कि फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इस बात से जमींदार्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था। नाउ हम सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जमींदार्स का पॉइंट ऑफ व्यू। हमने क्या पढ़ा? हायरार्की कैसे चल रही है? फार्मर्स जमींदार्स को पे कर रहे हैं और जमींदार्स भी कुछ रेवेन्यू ब्रिटिशर्स को पे करते थे। नाउ ये जो रेवेन्यू होता था इसके टर्म्स जो थे वो फिक्स थे। फिक्स डेट पे फिक्स अमाउंट आपको पे करना है। अगर आप नहीं कर पाए तो आपके राइट्स हम छीन लेंगे। ठीक है, तो जमींदार जो थे उन्हें डेट दे दी गई थी कि भाई इस डेट पे आके आपको इतना अमाउंट हमें देना होगा, अदरवाइज हम आपके राइट्स ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो दो चीजें थी ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम में आती हैं और इसके कारण एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत स्टैग्नेशन हो रहा था। ठीक है, नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली एग्रीकल्चर जो होता है वो दो तरीके का होता है। पहला तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए कि भाई हम खुद उगाएंगे, खुद खाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो है वो होता है मार्केट में बेचने के लिए। तो कमर्शियलाइजेशन इज बेसिकली वो प्रोडक्शन जो मार्केट में बेचने के लिए हो रहा है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं। ठीक है, अब फार्मर्स जो थे उन्हें इंसेंटिव्स दिए जाते थे कि आप कैश क्रॉप उगाओ, क्योंकि कैश क्रॉप जो थे वो ब्रिटिशर्स यहाँ से ले जाके बाहर बेचते थे, ब्रिटेन में बेचते थे। ठीक है, और इसके लिए फार्मर्स को हायर प्राइजेस पे किए जाते थे। बट स्टिल इन सारी चीज़ों के बावजूद फार्मर्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बेटर नहीं हो रही थी। उसका रीज़न क्या था कि बेसिकली आप फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, राइट? आप कैश क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हो और कैश क्रॉप जो है वो सिर्फ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज आपसे खरीदेंगी। कैश क्रॉप का इंडियन मार्केट कोई भी नहीं था। सो यू वर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिशर्स। वो जितना आपको प्राइस दे रहे हैं आपको लेना पड़ेगा। वो जितनी आपसे क्रॉप ले रहे हैं, पूरी लें, नई लें, 80% लें, दैट डिपेंड्स ऑन देम। ठीक है, देन वी कम टू द थर्ड रीजन, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमारे इंडिया में उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का लेवल, इरिगेशन का लेवल और प्रोडक्टिविटी का लेवल बहुत लो था। ठीक है, कोई भी इंसेंटिव्स नहीं थे लोगों के पास या कोई भी मीन्स नहीं था कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें। नाउ यही सेम पॉइंट हम फोर्थ में ले लेते हैं, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेसिकली फूड फ्लड कंट्रोल हो गया, ड्रेनेज हो गया, टेरेसिंग हो गई, जो बेटरमेंट होता है एग्रीकल्चर का, उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट की बहुत स्कैरसिटी थी। सी, बड़े फार्मर्स जो थे वो तो एक बार को अपने लाइक सेल्फ कंजम्पशन के अलावा वो कमर्शियल क्रॉप्स भी उगाने लगे थे। ठीक है, क्योंकि उनके पास उतना पैसा था, उतने इंसेंटिव्स थे कि वो एक तरीके के फार्मिंग से दूसरे तरीके के फार्मिंग में शिफ्ट हो जाएं। बट स्मॉल फार्मर्स कुडंट डू दैट। ठीक है, उनके पास इंसेंटिव्स और मीन्स नहीं थे, इतना पैसा नहीं था उनके पास कि वो इन्वेस्ट करें और दूसरे टाइप ऑफ फार्मिंग में चले जाएं। तो उनके लिए ये चीज़ खराब थी। ओके, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू।